अगर जो जिंदगी तुम अभी जी रहे हो वही तुम्हारी पूरी जिंदगी है तो सोचो आगे कुछ भी नया क्यों नहीं हो रहा। अगर सच जानना है तो आज नहीं अभी सुनो। यह कोई मोटिवेशन नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है और यह कोई उपदेश भी नहीं है। यह एक सीधी टक्कर है तुम्हारे सोचने के तरीके से। ऑडियो बुक फ्लो में आज हम सुनने नहीं खुद को देखने आए हैं। हम हमेशा आगे की बात करते हैं, फ्यूचर, सक्सेस, पीस, फ्रीडम। लेकिन जे कृष्णमूर्ति एक सवाल पूछते हैं, अगर आज ही उलझन है तो आगे क्या बदलेगा? अगर अभी डर है तो कल आज से अलग कैसे होगा? यहीं से शुरू होती है लाइफ अहेड। कोई भविष्य की किताब नहीं बल्कि अभी की किताब। लाइफ अहेड जे कृष्णमूर्ति की उन शिक्षाओं का सार है जो ये बताती हैं कि भविष्य कोई अलग जगह नहीं है, वो अभी के विचारों की ही लंबी परछाई है। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी को बदलने के लिए भागना नहीं बल्कि समझने के लिए रुकना जरूरी है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक मन वैसा ही है तब तक जिंदगी भी वैसी ही रहेगी। हम सब भविष्य की बात करते हैं, कल क्या होगा, आगे क्या बनेगा, जिंदगी किस मोड़ पर जाएगी। लेकिन जे कृष्णमूर्ति एक बहुत साधारण और उतना ही खतरनाक सवाल पूछते हैं, क्या भविष्य सच में कहीं और है? हम ये मानकर चलते हैं कि डर आने वाले समय में है, कि शायद कल कुछ गलत हो जाए, कि आगे असफलता मिल सकती है, कि कोई हमें छोड़ सकता है, कि जीवन हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो डर कल नहीं है, डर अभी है। अभी जब आप ये सुन रहे हैं, अभी जब आप सोच रहे हैं, अभी जब मन किसी न किसी चिंता में उलझा हुआ है, वहीं डर मौजूद है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर भविष्य में नहीं है, डर अभी है और वही भविष्य बनाता है। हम भविष्य को सोच से गढ़ते हैं और सोच हमेशा बीते हुए अनुभवों से आती है। पुरानी असफलताएं, पुरानी चोटें, पुराने अपमान और पुरानी तुलना। मन कहता है, पहले ऐसा हुआ था तो आगे भी ऐसा हो सकता है। यही डर की जड़ है। हम डरते हैं कि हम असफल ना हो जाएं, हम डरते हैं कि हम अकेले न रह जाएं, हम डरते हैं कि कहीं कुछ छूट न जाए, पैसा, प्यार, पहचान, सुरक्षा। और इसी डर से हम भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। ज्यादा मेहनत, ज्यादा नियंत्रण, ज्यादा सावधानी, ज्यादा सुरक्षा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो भविष्य डर से बनाया जाता है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जब मन डर से सोचता है तो वो आज को पूरी तरह जी नहीं पाता। वो हमेशा भागता रहता है, या तो बीते हुए से या आने वाले की ओर। इस भागने में जिंदगी छूट जाती है। हम सोचते हैं कि अगर हम डर को दबा दें तो भविष्य बेहतर हो जाएगा, लेकिन दबाया हुआ डर और ज्यादा गहरा हो जाता है। कृष्णमूर्ति डर को हटाने की नहीं, डर को समझने की बात करते हैं। डर से लड़ना नहीं है, डर को बदलना नहीं है, डर को भागना नहीं है, सिर्फ देखना है, बिना नाम दिए, बिना तर्क दिए, बिना समाधान खोजे। जिस क्षण आप डर को पूरी तरह देखते हैं उस क्षण मन भविष्य बनाना बंद कर देता है और वहीं पहली बार स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। लेकिन एक गहरा सवाल यहां खड़ा होता है, अगर डर सोच से पैदा होता है तो क्या सोच को समझे बिना हम कभी सच में मुक्त हो सकते हैं? हम सब समय को बाहर खोजते हैं, घड़ी की सुइयों में, कैलेंडर के पन्नों में, दिन, महीने और सालों में। हम कहते हैं समय नहीं है, वक्त निकल रहा है, कल देखेंगे। लेकिन जे कृष्णमूर्ति एक बिल्कुल अलग बात कहते हैं, समय मन की प्रक्रिया है। अगर आप थोड़ी देर रुक कर देखें तो पाएंगे कि समय असल में सोच के बिना चलता ही नहीं। जब सोच रुकती है तो समय भी रुक जाता है। मन या तो यादों में जीता है या इच्छाओं में। यादें जो बीत चुका है, जो हो चुका है, जो अब नहीं है। इच्छाएं जो अभी नहीं है, जो आगे चाहिए, जो कभी पूरा होना चाहता है। और इन दोनों के बीच अभी खो जाता है।
हम शरीर से यहां होते हैं, लेकिन मन कहीं और। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां सोच है वहां समय है। सोच हमेशा तुलना करती है, पहले क्या था, अब क्या है और आगे क्या होना चाहिए। यही तुलना समय बन जाती है। हम कहते हैं, मैं धीरे धीरे बदल जाऊंगा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, आगे चलकर शांति मिलेगी। लेकिन कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं, जो सोच से बदलेगा वो समय में ही उलझा रहेगा। समय के अंदर कोई क्रांति नहीं होती, समय केवल दोहराता है। अगर आप आज भ्रम में हैं तो समय उस भ्रम को मिटाएगा नहीं, वो उसे आगे बढ़ाएगा। हम समय को समाधान समझ लेते हैं, लेकिन समय खुद समस्या है, क्योंकि समय बराबर सोच, और सोच हमेशा अतीत से आती है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच को समझने के लिए समय की जरूरत नहीं होती, सच को देखने के लिए सिर्फ जागरूकता चाहिए। जब आप किसी विचार को आते हुए देखते हैं, बिना उसे पकड़ने के, बिना उसे आगे बढ़ाने के, तब एक अजीब सी शांति पैदा होती है। उस क्षण न अतीत है न भविष्य, केवल अभी है। और कृष्णमूर्ति के अनुसार अभी ही जीवन है। जो व्यक्ति समय में जीता है वह हमेशा कहीं पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन जो अभी में है वह कहीं नहीं जा रहा, वह देख रहा है। और वही देखना मुक्ति की शुरुआत है। लेकिन एक सवाल यहां और गहरा हो जाता है, अगर सोच ही समय है तो क्या सोच को सुधार कर हम कभी समय से बाहर आ सकते हैं? हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि परिवर्तन एक प्रक्रिया है, कि हम धीरे धीरे बदलेंगे, आज थोड़ा बेहतर, कल उससे थोड़ा और। हम कहते हैं, मैं गुस्सा कम कर लूंगा, ईर्ष्या पर काम कर रहा हूं, समय के साथ समझ आ जाएगी। लेकिन जय कृष्णमूर्ति इस पूरी धारणा को ही चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, सच कभी धीरे नहीं बदलता, सच को समझने में कोई समय नहीं लगता। आप या तो देख रहे हैं या नहीं देख रहे, बीच की कोई अवस्था नहीं। या तो आप अंधेरे में हैं या रोशनी में, कोई थोड़ी सी रोशनी नहीं होती। जब हम कहते हैं मैं धीरे धीरे बदलूंगा, तो असल में हम क्या कर रहे होते हैं? हम परिवर्तन को भविष्य में टाल रहे होते हैं। और जहां भविष्य है वहां सोच है, और जहां सोच है वहां पुरानी आदतें भी हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो चीज डर से पैदा हुई है उसे डर के भीतर रहकर सुधारा नहीं जा सकता। डर, ईर्ष्या, तुलना, ये सब हमारी सोच की उपज है, और सोच हमेशा अपने आप को बचाना चाहती है। इसलिए वो कहती है, थोड़ा बदलो, लेकिन पूरी तरह नहीं, सुरक्षित तरीके से बदलो, धीरे धीरे बदलो। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच सुरक्षित नहीं होता, सच देखने पर पूरा ढांचा हिल जाता है। डर को सुधारने की कोशिश डर को और मजबूत करती है। ईर्ष्या को नियंत्रित करना उसे और गहरा बनाता है। तुलना को सही दिशा देना हिंसा को नया रूप देता है। इन्हें सुधारा नहीं जाता, इन्हें समझकर समाप्त किया जाता है। जब आप ईर्ष्या को पूरी तरह देखते हैं, बिना उसे सही या गलत कहे, तब ईर्ष्या खुद को दिखा देती है, और जो दिख जाता है वो टिक नहीं सकता। अंत कोई क्रूर चीज नहीं है, अंत का मतलब है पूरा देखना। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां अंत है वहीं शुरुआत है। लेकिन मन अंत से डरता है, क्योंकि अंत का मतलब है पहचान का टूटना, आदत का मरना और पुराने सहारे का खत्म होना। इसलिए हम सुधार को चुनते हैं, क्योंकि उसमें नियंत्रण रहता है। लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं बदलता, वो स्पष्टता से बदलता है। जिस क्षण आप डर को समझ लेते हैं, वो क्षण उसका अंत है। कोई अगला कदम नहीं, कोई अभ्यास नहीं, सिर्फ समाप्ति। और उसी समाप्ति में नई जिंदगी की शुरुआत छिपी होती है। लेकिन एक सवाल अब भी जिंदा है, अगर सब कुछ तुरंत समाप्त हो सकता है, तो फिर हम बदलाव से इतना डरते क्यों हैं? तुलना जिंदगी को मार देती है। तुलना हमारे जीवन में इतनी गहराई से घुसी हुई है कि हमें उसका होना भी सामान्य लगता है। बचपन से ही हम सिखाए जाते हैं, देखो वो आगे है, देखो वो बेहतर कर रहा है, देखो उसने ज्यादा हासिल किया है। धीरे धीरे तुलना हमारी आदत बन जाती है। हम खुद को किसी और की उपलब्धि से तौलने लगते हैं, किसी और की सफलता से आंकने लगते हैं, और किसी और की नजर से देखने लगते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, तुलना हिंसा है अपने ही खिलाफ,
क्योंकि तुलना का मतलब है जो आप हैं उसे नकार देना और जो आप नहीं हैं उसे बनने की कोशिश करना। इस कोशिश में आप खुद से दूर हो जाते हैं। जहां तुलना है वहां संघर्ष है, जहां संघर्ष है वहां शांति कभी नहीं हो सकती। हम सोचते हैं कि तुलना हमें आगे बढ़ाती है, लेकिन असल में वो हमें भीतर से तोड़ती है। जब आप कहते हैं मैं उससे कम हूं तो मन में हीनता पैदा होती है, और जब आप कहते हैं मैं उससे बेहतर हूं तो अहंकार पैदा होता है। हीनता और अहंकार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों समझ को ढंग देते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं जहां माप है वहां सत्य नहीं हो सकता। हम अपने दुख को भी तुलना में मापते हैं, हम अपने सुख को भी तुलना में देखते हैं, हम अपने रिश्तों को भी तुलना से आंकते हैं, और इस निरंतर माप में जीवन का रस सूख जाता है। तुलना हमें कभी वर्तमान में नहीं रहने देती, क्योंकि वर्तमान को किसी और से तुलना की जरूरत नहीं होती। जब आप पूरी तरह यहां होते हैं तो कोई दूसरा नहीं होता, कोई माप नहीं होता, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। तुलना समाज को भी बीमार बनाती है, क्योंकि समाज इसी सोच पर खड़ा होता है, आगे निकलो, बेहतर बनो, किसी से पीछे मत रहो। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं भीड़ में आगे होना स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता तब है जब आप खुद को जैसा है वैसा देखने की हिम्मत रखते हैं, बिना तुलना के। जिस दिन आप तुलना को देखते हैं और उसमें हिस्सा नहीं लेते, उसी दिन मन शांत होना शुरू करता है। तुलना को छोड़ना कोई प्रयास नहीं है, वो एक स्पष्ट देखने का परिणाम है। और जब तुलना समाप्त होती है तब पहली बार जिंदगी सांस लेती है। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर तुलना खत्म हो जाए तो मैं कौन रह जाता है? हमने सीखना एक जगह, एक उम्र और एक व्यवस्था में बांध दिया है। हम मानते हैं कि सीखना स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, किताबों और डिग्रियों में होता है। लेकिन जे कृष्णमूर्ति कहते हैं जब मन जानता है वो सीख नहीं सकता। ये बात सुनने में अजीब लगती है, क्योंकि हम हमेशा और ज्यादा जानना चाहते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति यहां ज्ञान और सीखने में फर्क बताते हैं। ज्ञान अतीत है, वो इकट्ठा किया हुआ अनुभव है, और अनुभव हमेशा बीते हुए से आता है। जब मन किसी चीज को पहले से जानता है तो वो उसे नए रूप में नहीं देख पाता। वो केवल पहचानता है, लेबल लगाता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन सीखना पहचान नहीं है, सीखना है ताजा देखना। सीखना तब होता है जब मन खाली होता है। खाली मतलब बिना निष्कर्ष, बिना राय, बिना पहले से तय सोच। जब आप किसी व्यक्ति को पुराने अनुभवों से नहीं देखते, तब आप उसे सच में देखते हैं, और वही देखना सीखना है। कृष्णमूर्ति कहते हैं जो जानता है वो दोहराता है, जो नहीं जानता वही जिंदा है। हम अपनी जिंदगी यादों के सहारे जीते हैं। हम अपने रिश्तों में भी पुराने घाव लेकर जाते हैं, इसलिए हर दिन कल जैसा हो जाता है। लेकिन जो सीखता है वो हर दिन नया होता है। सीखना कोई प्रक्रिया नहीं है जिसका कोई अंत हो। सीखना ही जीवन की धड़कन है। जिस दिन मन कह देता है मैं जानता हूं, उसी दिन जीवन ठहरने लगता है। कृष्णमूर्ति के लिए सीखना और जीना दो अलग चीजें नहीं है। जब आप अपने डर को हर दिन नए सिरे से देखते हैं तो डर आपको बांध नहीं पाता। जब आप अपने रिश्तों को हर पल ताजगी से देखते हैं तो प्रेम बोझ नहीं बनता। सीखने के लिए कोई शिक्षक नहीं चाहिए, कोई विधि नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए, पूरी जागरूकता। जागरूकता जिसमें कोई चुनना नहीं है, कोई बदलना नहीं है, सिर्फ देखना है। और उस देखने में जो स्पष्टता पैदा होती है वही जीवन है। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर सीखना ही जीना है तो क्या मन कभी पूरी तरह खाली हो सकता है? अकेले होने का नाम सुनते ही अधिकतर लोग डर जाते हैं। हम तुरंत उसे उदासी, खालीपन और तन्हाई से जोड़ देते हैं। लेकिन जे कृष्णमूर्ति अकेलेपन और अकेले होने में जमीन आसमान का फर्क बताते हैं। अकेलापन डर से पैदा होता है। अकेलापन तब महसूस होता है जब हम खुद से भागते हैं, जब भीतर खालीपन होता है और हम उसे भरने के लिए लोगों, रिश्तों, शोर और व्यस्तता का सहारा लेते हैं। अकेलापन बराबर निर्भरता, और जहां निर्भरता है वहां डर जरूर होगा। डर की कोई छोड़ ना दे, डर की कोई समझ ना पाए,
डर कि अकेले रहना पड़ जाएगा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, अकेले होना बराबर आजादी। अकेले होना कोई मजबूरी नहीं है, ये एक गहरी स्थिति है जहां मन पूरी तरह स्वतंत्र होता है। अकेले होने का मतलब है अपने साथ सहज होना, बिना भागे, बिना भरने की कोशिश किए। जो व्यक्ति अकेले हो सकता है वो भीड़ में भी खोता नहीं, लेकिन जो अकेले होने से डरता है वो भीड़ में खुद को छुपाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो अकेले हो सकता है वही प्रेम कर सकता है, क्योंकि प्रेम निर्भरता से नहीं आता। प्रेम तब पैदा होता है जब भीतर पूर्णता होती है। जो व्यक्ति अकेले होने से डरता है वो रिश्तों को सहारे की तरह इस्तेमाल करता है, और जहां सहारा है वहां अपेक्षा है, जहां अपेक्षा है वहां निराशा है। अकेले होने का अर्थ दूसरों से कट जाना नहीं है, बल्कि दूसरों से जुड़ना बिना खुद को खोए। जब आप अकेले होते हैं तो आप तुलना नहीं करते, आप भूमिका नहीं निभाते, आप किसी छवि को बचाने में लगे नहीं रहते। आप जैसे हैं वैसे ही होते हैं, और उसी सच्चाई में आजादी जन्म लेती है। जो व्यक्ति अकेले होना सीखता है वो अपने डर को बिना भागे देख सकता है, और जो डर को देख सकता है वो उससे मुक्त हो सकता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार अकेले होना ध्यान की ही एक अवस्था है, जहां मन शांत है और दिल खुला है। लेकिन अब एक और गहरा सवाल सामने आता है, अगर अकेले होने में आजादी है तो हम रिश्तों में खुद को इतना खो क्यों देते हैं? हम ध्यान को एक काम समझ लेते हैं, कुछ करने की चीज, कुछ पाने का रास्ता। हम पूछते हैं कितनी देर बैठना है, कौन सा मंत्र जपना है, कौन सी विधि अपनानी है। लेकिन जय कृष्णमूर्ति इन सभी सवालों को एक ही वाक्य में रोक देते हैं, ध्यान करने की कोशिश ही ध्यान को मार देती है। क्योंकि जहां कोशिश है वहां चाह है, और जहां चाह है वहां समय है। ध्यान समय से बाहर की अवस्था है। अगर आप ध्यान को पाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप पहले से ही भविष्य में चले गए। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान तब होता है जब मन पूरी तरह चुप हो। यह चुप्पी किसी प्रयास से नहीं आती, यह किसी अभ्यास का परिणाम नहीं है। यह चुप्पी तब आती है जब मन को कुछ बनने की जरूरत नहीं रहती। कोई मंत्र नहीं, कोई तकनीक नहीं, कोई विधि नहीं, क्योंकि हर विधि सोच की ही रचना है, और सोच खुद को नियंत्रित करना चाहती है। लेकिन ध्यान नियंत्रण से पैदा नहीं होता, ध्यान है पूरी जागरूकता। जब आप अपने विचारों को बिना रोकने की कोशिश के देखते हैं तो धीरे धीरे विचार अपनी गति खो देते हैं। आप उन्हें दबाते नहीं, आप उन्हें बदलते नहीं, आप उन्हें सही या गलत नहीं कहते, आप सिर्फ देखते हैं, और उस देखने में एक अजीब सी शांति होती है। कृष्णमूर्ति के अनुसार ध्यान कोई विशेष समय नहीं है, यह जीवन का तरीका है। जब आप चलते हैं और पूरी तरह चलते हैं वही ध्यान है। जब आप सुनते हैं और पूरी तरह सुनते हैं वही ध्यान है। ध्यान का मतलब भीतर और बाहर के बीच कोई विभाजन न होना। जब देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं होते तब ध्यान होता है। मन की चुप्पी कोई लक्ष्य नहीं है, वो एक स्वाभाविक अवस्था है जब मन थक जाता है अपने ही शोर से, और उस चुप्पी में कोई अनुभव नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं होता, सिर्फ स्पष्टता होती है, और वही स्पष्टता जीवन को बदल देती है। बचपन से हमें एक बात सिखाई जाती है, पहले अनुशासन फिर आजादी। हमें बताया जाता है कि अगर हम नियम मानेंगे, खुद को नियंत्रित करेंगे और सही ढंग से चलेंगे तो एक दिन स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन जय कृष्णमूर्ति इस पूरी सोच को उलट देते हैं। वो कहते हैं, अनुशासन डर से पैदा होता है। अनुशासन का अर्थ होता है खुद को किसी ढांचे में बांधना, किसी आदर्श के अनुसार चलना, किसी नियम को मानकर जीना। और यह सब क्यों किया जाता है? क्योंकि डर होता है। डर कि अगर नियम नहीं माने तो सजा मिलेगी, डर कि समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, डर कि हम असफल हो जाएंगे। जहां डर है वहां आजादी नहीं हो सकती। अनुशासन बाहर से थोपा जाता है, चाहे वो शिक्षक करे, समाज करे, या आप खुद ही अपने ऊपर करें। लेकिन थोपा हुआ नियंत्रण कभी भी स्वतंत्रता नहीं दे सकता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वतंत्रता नियंत्रण का परिणाम नहीं है। स्वतंत्रता तब आती है जब मन चीजों को जैसा है वैसा देखने लगता है। जब आप ये स्पष्ट रूप से देख लेते हैं कि कोई आदत नुकसानदेह है तो उसे छोड़ने के लिए अनुशासन की जरूरत नहीं होती। आप आग में हाथ नहीं डालते क्योंकि आपने देखा है वो जला देती है। ये देखने से आता है, डर से नहीं।
अनुशासन हमेशा टकराव पैदा करता है, जो मैं हूं और जो मुझे होना चाहिए उनके बीच। और जहां टकराव है वहां ऊर्जा बढ़ जाती है। कृष्णमूर्ति के अनुसार स्पष्टता ही सच्चा अनुशासन है। लेकिन यह अनुशासन किसी नियम से नहीं आता, यह समझ से आता है। जब मन पूरी तरह समझता है तो वो स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाता है। कोई जोर नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई डर नहीं। ऐसी स्वतंत्रता अराजकता नहीं होती, बल्कि बहुत गहरी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि जब आप स्वतंत्र होते हैं तो आप अपने हर कर्म के पूरी तरह जागरूक होते हैं, और यही जागरूकता जीवन को सुंदर बनाती है। हम रिश्तों को सहारे की तरह देखते हैं। कोई हमें समझे, कोई हमें पूरा करे, कोई हमें सुरक्षित महसूस कराए। लेकिन जय कृष्णमूर्ति रिश्तों को एक बिल्कुल अलग नजर से देखते हैं। वो कहते हैं, हर रिश्ता हमें खुद को दिखाने के लिए है। रिश्ते कोई मंजिल नहीं है, वे दर्पण है। उनमें हम सामने वाले को नहीं, असल में खुद को देखते हैं। जब हमें किसी से चोट लगती है तो दर्द उस व्यक्ति से नहीं आता, दर्द हमारी अपेक्षा टूटने से आता है। हम चाहते हैं कि दूसरा हमारी सोच के अनुसार चले, हमारी भावनाओं को समझे, हमारी कमी पूरी करे। और जब ऐसा नहीं होता तो हम कहते हैं, उसने मुझे दुख दिया। कृष्णमूर्ति कहते हैं, समस्या सामने वाले में नहीं, हमारी अपेक्षाओं में है। जहां अपेक्षा है वहां तुलना है, जहां तुलना है वहां मांग है, और जहां मांग है वहां प्रेम नहीं हो सकता। जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं है। यह वाक्य सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यह बेहद मुक्त करने वाला है। प्रेम कोई सौदा नहीं है, प्रेम कोई जरूरत नहीं है, प्रेम कोई भराव नहीं है। जब हम रिश्ते में कुछ पाने जाते हैं तो हम पहले ही अपने अंदर खालीपन स्वीकार कर चुके होते हैं, और उस खालीपन से ईर्ष्या, डर और अधिकार भावना जन्म लेती है। रिश्ते तब भारी हो जाते हैं। लेकिन जब आप रिश्ते को एक आईने की तरह देखते हैं तो हर प्रतिक्रिया आपके लिए सीख बन जाती है। गुस्सा आए तो आप सामने वाले को दोष नहीं देते, आप गुस्से को देखते हैं। ईर्ष्या आए तो आप खुद को समझते हैं, दूसरे को बदलने नहीं लगते। कृष्णमूर्ति कहते हैं, रिश्ता ध्यान का क्षेत्र है, जहां आप हर पल खुद को देख सकते हैं, बिना छुपाए, बिना सजाए। ऐसा रिश्ता स्वतंत्रता छीनता नहीं, बल्कि गहरा करता है। क्योंकि जब अपेक्षा नहीं होती तो सामने वाला आपको कैद रिश्ते में सन्नाटा होता है, लेकिन दूरी नहीं। निकटता होती है, लेकिन जकड़न नहीं। और वही सच्चा प्रेम है। अगर प्रेम अपेक्षा के बिना है तो क्या हम कभी पूरी तरह किसी के साथ हो सकते हैं बिना खुद को खोए? जीवन अभी है, हम हमेशा जीवन को कहीं आगे खोजते हैं। जब सब ठीक हो जाएगा, जब हालात बदल जाएंगे, जब मैं बेहतर बन जाऊंगा। हम मानते हैं कि लाइफ अहेड किसी आने वाले मोड़ पर हमारा इंतजार कर रही है। लेकिन जय कृष्णमूर्ति इस पूरी यात्रा को एक वाक्य में समेट देते हैं, लाइफ अहेड कोई भविष्य नहीं, लाइफ अहेड बराबर अभी। अभी यही वो एकमात्र क्षण है जहां जीवन घट रहा है। लेकिन हम इस अभी को लगभग कभी जीते ही नहीं। मन या तो बीते हुए में उलझा रहता है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, या फिर आने वाले में भागता रहता है, क्या होगा, कैसा होगा, कब होगा। और इस भागने में जीवन छूट जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, भविष्य अभी की ही निरंतरता है। अगर अभी भ्रम है तो आगे भी भ्रम ही बढ़ेगा। अगर अभी डर है तो समय उसे मिटाएगा नहीं, वो उसे फैलाएगा। लेकिन अगर अभी स्पष्टता है तो आगे भी वही स्पष्टता स्वाभाविक रूप से बहती रहेगी। स्पष्टता का मतलब सभी उत्तर मिल जाना नहीं है। स्पष्टता का मतलब है देखना बिना भ्रम के। जब आप अपने डर को अभी देखते हैं तो वो भविष्य नहीं बनता। जब आप अपने रिश्तों को अभी समझते हैं तो कल बोझ नहीं बनता। कृष्णमूर्ति के लिए जीवन कोई लक्ष्य नहीं है, वो एक सतत देखने की प्रक्रिया है। हर पल नया, हर पल ताजा। जो व्यक्ति अभी में है वो किसी बनने की कोशिश नहीं करता, वो किसी पहुंचने की दौड़ में नहीं होता, वो बस जागृत होता है। और ये जागरूकता किसी अभ्यास से नहीं आती,
ये आती है पूरी ईमानदारी से देखने से। लाइफ अहेड किसी और जगह नहीं है, वो इसी क्षण में है, इस सांस में, इस मौन में, इस समझ में। और जब आप इसे सुन रहे हैं, अगर आप सच में सुन रहे हैं, तो लाइफ अहेड यहीं घट रही है। जो अभी को देख लेता है उसे आगे की जरूरत नहीं रहती। जो आगे की चिंता छोड़ देता है वही जिंदगी को पहली बार जीता है, और वही लाइफ अहेड है। अगर आप यहां तक सुन पाए तो इसका मतलब है आप सिर्फ सुन नहीं रहे थे, आप देख भी रहे थे। ये ऑडियो बुक आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि आपको आपके ही सामने रखने के लिए थी। जे कृष्णमूर्ति की बातें याद रखने के लिए नहीं होती, वे जीने के लिए होती हैं। और यही ऑडियो बुक फ्लो का उद्देश्य है। बिना शोर के, बिना मोटिवेशन के, बिना दबाव के, सिर्फ सच्चाई को आपकी जागरूकता तक पहुंचाना। अगर ये सुनते हुए कभी आप रुक गए, कभी चुप हो गए, या कभी असहज महसूस हुआ, तो समझिए कुछ भीतर छू गया है। अगर आप ऐसे ही गहरी, शांत और जीवन को बदलने वाली ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं, तो ऑडियो बुक फ्लो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेगा कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं, चेतना को जगाने वाली किताबें और ऐसी आवाजें जो आपको आपके ही पास ले आएंगी। वीडियो को लाइक करें ताकि ये शांति और लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट में सिर्फ इतना लिखें, मैं सुन रहा हूं, क्योंकि जो सुनना सीख जाता है वही सच में जीना शुरू करता है। ऑडियो बुक फ्लो, जहां शब्द खत्म होते हैं और समझ शुरू होती है।